देख रहे हैं जस्टिस 24 न्यूज। वार्ड क्रमांक 39 में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी अजित पवार गुट के प्रत्याशी सुमन इंद्रजीत सिंह के चुनावी कार्यालय का उद्घाटन संपन्न। मुंबई वार्ड क्रमांक 39 से राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी अजित पवार गुट की उम्मीदवार सुमन इंद्रजीत सिंह के चुनावी कार्यालय का उद्घाटन कांदिवली पूर्व के क्रांति नगर में भव्य रूप से किया गया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में स्थानीय लोग, कार्यकर्ता और समर्थक मौजूद रहे, जिससे पूरे क्षेत्र में चुनावी हलचल साफ दिखाई दी। कार्यक्रम में एनसीपी अजित पवार गुट के कार्याध्यक्ष शिवाजी नालावड़े विशेष रूप से उपस्थित रहे, जिनके हाथों कार्यालय का उद्घाटन संपन्न हुआ। वहीं एनसीपी नेता और स्थानीय स्तर पर सक्रिय इंद्रजीत सिंह उर्फ पप्पू सिंह भी कार्यक्रम में मौजूद रहे और उन्होंने कहा कि वार्ड के लोगों का जो भरोसा और समर्थन मिल रहा है, उसी के दम पर यह चुनाव लड़ा जा रहा है। उद्घाटन के बाद यह भी देखने को मिला कि सुमन इंद्रजीत सिंह का चुनावी प्रचार पूरे वार्ड में जोरों शोरों से जारी है, जहाँ वे लगातार जनसंपर्क कर रही है और स्थानीय मुद्दों को लेकर लोगों से संवाद कर रही है। हमारा उद्घाटन हुआ और सुमन सिंह को क्या आशीर्वाद के रूप में बोलना चाहते हैं? राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की हमारी उम्मीदवार सुमनताई सिंह इस वार्ड से चुनाव लड़ने जा रही है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के हमारे नेता, राष्ट्रीय अध्यक्ष, इस राज्य के उप मुख्यमंत्री नामदार अजित दादा पवार साहब के नेतृत्व में इस विभाग का एक कर्मठ कार्यकर्ता इंद्रजीत सिंह, जिन्होंने लास्ट 15-20 साल से जो लोगों की सेवा की है, इनको महानगर पालिका में जाना चाहिए। हमारी बहन सुमनताई को महानगर पालिका में जाना चाहिए। ये पार्टी ने सोच के हमने ताई को टिकट दिया है। आने वाली 15 तारीख को घड़ी के निशानी के ऊपर आप बटन दबाइए। ये ऐलान करने के लिए मैं यहाँ आया हूँ। आपको मालूम है कि इस विभाग में जो समस्या है, ये समस्या हमारे इंद्रजीत और उनके सब फैमिली मेंबर को, हमारे सब कार्यकर्ता को मालूम है। चुनाव होवे नहीं होवे, हमारी सुमनताई और इंद्रजीत, ये लोगों ने लोगों की सेवा की है और राष्ट्रवादी पार्टी ऐसे कैंडिडेट के खोज में थी कि जो लोग चुनाव नज़र नहीं रख के लोगों की हमेशा सेवा करें। उस परीक्षा में सुमनताई उत्तीर्ण हुई है और हमें पूरी उम्मीद है कि आने वाली 15 तारीख को सुमनताई इस विभाग के नेतृत्व करेगी। इस बार मेयर किस पार्टी का होगा? हाँ जी, मेयर किस पार्टी का होगा? महापौर किसका होगा? इस हमारे राष्ट्रवादी कांग्रेस के बिना बम्बई में कोई मेयर नहीं बन सकता। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने, हम लोगों ने पूरे बम्बई सिटी में 94 उम्मीदवार खड़े किए हैं, उसमें से सुमनताई एक है। ये 94 में जो चुन के आने वाले लोग हैं, उसमें से पहले यादी में 15-20 यादी में हमारी सुमनताई है इस विभाग में, पश्चिम उपनगर में। तो हमें पूरा इस हमें बात के ऊपर भरोसा है कि इस परीक्षा में हम लोग उत्तीर्ण हो जाएंगे। जिस तरह से ठाकरे ब्रांड है, चर्चित में है कि ठाकरे ब्रांड है, उन्होंने कई घोषणा की है कि 100% लाइट फ्री करूंगा, पानी फ्री करूंगा और स्कूलों में जो हाई स्कूल का है वो बीएमसी में करूंगा। इस तरह से कई तरह का लुभावने उन्होंने घोषणा की है। इस पर आप क्या कहना है? आपको मालूम होगा कि महाराष्ट्र में अजित दादा नाम का एक ब्रांड है। अजित दादा नाम से इस राष्ट्रवादी पार्टी पूरे महाराष्ट्र में गूंज रही है। हम लोग महाराष्ट्र में हम लोग सत्ता में शामिल है और कल 12 बजे हम लोग हमारा मैनिफेस्टो जाहिरनामा हमारे महाराष्ट्र के अध्यक्ष खासदार सुनील तटकरे साहब और हम सब लोग मिलके उस जाहिरनामा का कल हम प्रकाशन करने जा रहे हैं। वो जाहिरनामा हम लोग अभी तक इसीलिए नहीं बोले कि हमारा कॉपी कोई नहीं करे। कल 12 बजे के बाद पूरे बम्बई को मालूम पड़ेगा हमारा मैनिफेस्टो क्या है। लास्ट मेरा सवाल है कि सुमनताई के लिए आप आशीर्वाद के रूप में और यहाँ की जनता, जो यहाँ के वार्ड के जनता है, उनको क्या कुछ आह्वान करना चाहते हैं? मैं जब से इस विभाग में आ रहा हूँ, इस विभाग में जिस उम्मीदवार के पास गया हूँ, कार्यकर्ता की सबसे ज्यादा ताकत हमने सुमनताई के साथ देखी है। और
मैं कार्यकर्ता को विनती करूंगा आपके सामने कि लोग आपको चाहते हैं, सुमनताई को चाहते हैं, इंद्रजीत को चाहते हैं, आप उसका उपयोग करें, उनसे मिले और जिम्मेदारी उठाइए। 1001 टक्का सुमनताई घड़ी के ऊपर चुन के आएगी। इस तरह से आपको अभी आशीर्वाद के रूप में सर ने बोला है, और कैसी आपकी तैयारी है उसके बारे में बताइए। सबसे पहले मैं मेरे कार्याध्यक्ष नलौड़े साहब का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं कि आज उन्होंने एक छोटा सा निमंत्रण पर यहाँ आए और जो मुझे सम्मान दिए हैं, मैं उनका मेरे क्रांतिनगर जनता की तरफ से मैं हमेशा उनका ऋणी रहूँगा और उनका मैं अभिनंदन करूँगा कि एक सच पर यहाँ आए हैं। और मैं आपको इतना बताना चाहता हूँ कि हम लोग डॉक्टर बाबा साहेब के अंबेडकर जी के संविधान को मानने वाले हैं और उनके संविधान पे चलने वाले हैं। और यहाँ उत्तर भारतीयों के सम्मान में, हमारे मराठियों भाइयों के सम्मान में सुमन सिंह आज मैदान में है। ये मैं विश्वास के लेके मैं इस जनता नगर के बीच में जा रहा हूँ और इतना कहते हुए मैं आपको बता रहा हूँ कि इतना जो विश्वास है ये मेरे 35 साल का एक कर्म भूमि से लेके मेरे पूरे बोलते हैं जन्मभूमि तक यही मेरा कमाया हुआ धन है इस विभाग में। जिस तरह से अभी कुछ कांग्रेस पार्टी के बहुत से कार्यकर्ता आपके साथ में अभी सम्मिलित हुए, इस पर क्या बोलना चाहते हैं? आप तोड़ने का काम करें, जोड़ने का काम करें? मैं हमेशा जोड़ने का काम किया हूँ, क्योंकि हम भी कभी 2500-3000 साल से उसी पार्टी में रहे हैं। और जो भाई मेरा सम्मान कर रहे हैं, जिन्होंने मेरे ऊपर भरोसा किया है, मैं तो उनके लिए हमेशा, मेरे भाइयों का मैं हमेशा ऋणी रहूँगा, क्योंकि उन्होंने मेरा काम देखा है। और इस विभाग को कभी भी दुख सुख में हमेशा मेरे साथ में मेरे भाई रहे। कभी हमने कभी किसी से गंदी राजनीतिक नहीं की है, हमेशा अपना भाई समझ के, अपना पिता तुझ समझ के हमेशा लोगों के बीच में मैं खड़ा रहूं। आज उसी का आशीर्वाद है जो मेरे कांग्रेस के भाई मेरे साथ खड़े। मेरे दो सवाल हैं। पहला तो आज जिस तरीके से कुछ लोग आपके पार्टी में शामिल हुए, पहले वो डर है या प्यार की वजह से आपके पास में आए? और दूसरा सवाल ये है, कभी आपका शागिर्द हुआ करता था ब्रिजेश सिंह जो आज कांग्रेस के चुनावी मैदान में है, उसे लेकर के क्या विचार है और शिवसेना के लिए आपके विचार क्या है? देखिए, शिवसेना का सीधा विचार है, तो शिवसेना है। हाँ बोलिए। देखिए, जिन्होंने मार खाया है उनको आज भी याद है, वो कभी शिवसेना के साथ में नहीं है। और जहाँ दूसरी शिवसेना है, हम उनके साथ में रहे हैं। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास हमने काम किया है और हमारे अजीत दादा उसी के साथ में हैं। कहीं हम सम्मान में हैं, कहीं हम वहाँ हैं, कहीं हम समझौते में हैं, तो हम उसी राह पर चलने वाले हैं। देखिए, आप कांग्रेस पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं। देखिए, लोकतंत्र है, मेरी शुभकामना है, लोगों को लड़ना चाहिए। और देखिए, मैं कभी किसी के बारे में, मेरे साथ रहे, कल भी साथ में रहेंगे, लेकिन जहां अपनी एक लड़ाई होती है, सम्मान की लड़ाई होती है, उस सम्मान से पप्पू सिंह कभी क्रांति नगर में समझौता नहीं कर सकता है। क्या को रिजल्ट होगा राष्ट्रवादी का, कांग्रेस पार्टी का घड़ी आपको सबसे पहले उत्तर मुंबई जिला में, पश्चिम जिला में आपको फरेगा। पप्पू सिंह जी के चुनावी कार्यालय का उद्घाटन है, कितनी खुशी हो रही है, क्या लगता है वार्ड 39 का नतीजा क्या होगा? मुझे लगता है इस बार यहाँ पे घड़ी के नगर सेवक बनेंगे हमारी भाभी सुमन सिंह जी। और जिस तरह से इंद्रजीत भैया यहाँ पे काम कर रहे हैं कंटिन्यू, और पिछले 2017 में भी उन्होंने कांग्रेस पार्टी के लिए काम किया था, पर कांग्रेस पार्टी ने उनका टिकट काट दिया था। और इस बार भी जिस पार्टी के लिए वो काम कर रहे थे, बार बार उनका टिकट कटता है, लेकिन निरंतर वो निर्दलीय लड़ते हैं तो भी सेकंड पे आते हैं। और इस बार राष्ट्रवादी कांग्रेस के साथ आए हैं। मुझे पूरा भरोसा है कि इस बार वो यहाँ नगर सेवकी में अपना परचम लहरा देंगे। आपने भी कांग्रेस के दामन छोड़ करके आज घड़ी को लगाया है, क्या कहना? बहुत दुख हुआ, बहुत पार्टी के लिए मैंने काम किया, बहुत सारे केसेस लिए हैं, लेकिन पार्टी लगातार 2012 में कांग्रेस का उम्मीदवार आया था, 2017 में बीजेपी वाले को कांग्रेस पार्टी का टिकट बेचा गया। इस बार भी बाहर से जो पार्टी के कैडर नहीं तो बाहर से टिकट दे दिया गया। उसके बाद भी कैडर का कोई रिस्पेक्ट नहीं है। और पार्टी के आला कमान को कहना है कि जिसको रहना है रहे, जिसको जाना है जाए। तो हर कोई स्वतंत्र है, स्वतंत्र देश में हर कोई अपना रास्ता अपना ले रहा है। और हम भी चाह रहे हैं कि जब इस तरह की बातें चलेंगी तो मैं किसी अपने मित्र या अपने भाई के साथ रहूं, ना कि किसी पार्टी। 39 वार्ड से
राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या उमेदवार सुमनताई सिंग या निवडणुकीसाठी उभे आहेत. राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष आणि राज्याचे उपमुख्यमंत्री नामदार अजितदादा पवार साहेबांच्या नेतृत्वाखाली ही मुंबई शहराची निवडणूक होत आहे. या विभागामध्ये गेली 30 ते 35 वर्ष ज्या कार्यकर्त्याने लोकांसाठी, समाजासाठी, सर्व जाती धर्माच्या प्रांतांच्या लोकांसाठी कुठली निवडणूक असो अगर नसो, ज्या वेळेला या वार्डामध्ये रिझर्वेशन झालं त्यावेळेला आम्ही इंद्रजित सिंह यांना विनंती केली, तुम्ही तुमच्या घरातून कोणाला तरी समोर आणलं पाहिजे. त्यांनी मान दिला. या वार्डातील आमचे सहकारी सूर्यवंशी असो, आमचे इतर सहकारी असो, या सर्वांनी मिळून सुमनताईंना सेवा करण्याची संधी द्यावी अशा प्रकारचा अट्टहास आणि विनंती पक्षाकडे केली. हे सर्व झाल्यानंतर आमच्या लक्षात आलं, मी या निवडणुकीच्या पिरियडमध्ये दुसऱ्यांदा वार्ड नंबर 39 मध्ये आलोय. मला पूर्णपणे खात्री आहे, ज्याने लोकांसाठी काम केलेलं आहे ते लोक इमानदार आहेत. या वार्डातील मतदार इमानदार आहेत. आमच्या इथे सिंहाने केव्हाही परप्रांतीय प्रांतीय असा भेदभाव केला नाही. मग तो महाराष्ट्रातला असो, तो उत्तर भारतीय असो किंवा तो दक्षिण भारतीय असो, श्री इंद्रजित सिंहाने हे काम चोख केलं, प्रामाणिकपणे केलं आणि त्याचा दाखला येणाऱ्या 15 तारखेला आमची एक छोटी बहीण सुमनताई यांच्या घड्याळ्या निशाणीवर सगळ्यांनी बटन दाबून प्रचंड मताधिक्याने त्यांना निवडून द्यावं अशा प्रकारची विनंती. मित्रांनो, 15 तारखेला महाराष्ट्रामध्ये सुट्टी आहे. सकाळी 7:30 ते 5:30 या वेळेमध्ये मतदान होणार आहे. या निवडणुकीमध्ये सुमनताई बरोबर 400-500 कार्यकर्ते, राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे कर्मठ कार्यकर्ते यांना मी विनंती करणार आहे की मतदार जो आहे तो इंद्रजित सिंग आणि सुमनताईला ओळखतात आणि हे अत्यंत इमानदार लोक, लोकांसाठी अडचणीच्या काळात उभे राहणारे, त्यांना कुठल्याही परिस्थितीमध्ये मतदान केंद्रावर येण्यासाठी कार्यकर्त्यांनी कंबर कसावी आणि लोकशाहीला या ठिकाणी सन्मान करून ज्या डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांनी या देशाची घटना लिहिली, प्रत्येकाला मतदानाचा अधिकार बजावता आला पाहिजे आणि तेच लोक सुमनताईला निवडून देतील एवढी मी विनंती या ठिकाणी करतो. आणि पुन्हा एकदा या कार्यालयाचं, निवडणूक कार्यालयाचं वार्ड क्रमांक 39 राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचा उमेदवार आमची सुमनताई यांच्या कार्यालयाचं उद्घाटन झालं असं या ठिकाणी मी जाहीर करतो. मला दुसऱ्या सभेला जायचं आहे. पुन्हा एकदा आपल्याला शुभेच्छा देतो. जय हिंद, जय भारत.